सुरक्षा बलों की आक्रामकता को देखते हुए नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। सरकार से ऑपरेशन रोकने का आग्रह किया गया है। नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। नक्सलियों की ओर से प्रेस नोट जारी हुआ है। तेलुगु भाषा में यह प्रेस नोट है और इसमें शांति वार्ता की बात कही गई है। यह शांति वार्ता जो हम आपको दिखा रहे हैं, नक्सलियों की तरफ से यही बात रखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के ठीक पहले नक्सलियों ने शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। सुरक्षा बलों की आक्रामकता को देखते हुए नक्सलियों ने शांति वार्ता का यह प्रस्ताव रखा, सरकार से ऑपरेशन रोकने का आग्रह किया है। और यही तो चर्चा हो रही है चौतरफा, जो लगातार लाल आतंक पर प्रहार किया जा रहा है। अब उससे नक्सली जो हैं वो डर गए हैं, सहम गए हैं और अब आग्रह कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को रोक दिया जाए। नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। पहले ही कहा गया था या तो शांति से बैठकर मसला सुलझा लिया जाए, बात कर लिया जाए, या फिर इस तरह ऑपरेशन जारी रहेगा। तो नक्सलियों की तरफ से एक चिट्ठी आई है, एक लेटर, और उसमें शांति वार्ता की बात रखी गई है। नक्सलियों की ओर से यह प्रेस नोट जारी हुआ है और वो भी तेलुगु भाषा में प्रेस नोट जारी की गई है। रंजन दास संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रंजन, प्रेस नोट में क्या है और क्या कुछ बातें नक्सलियों की तरफ से कही गई हैं? देखिए, ये जो प्रेस नोट जारी किया गया है, दरअसल जो नक्सल प्रवक्ता है सेंट्रल कमेटी के अभय, उन्होंने ये प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट में तेलुगु भाषा में है और ये लिखा है कि 24 मार्च को हैदराबाद में नक्सल संगठन की एक बैठक हुई थी, जिसमें युद्ध विराम का उन्होंने एक निर्णय लिया हुआ है। हालांकि सरकार से कुछ उनकी शर्तें भी है। इस प्रेस नोट में एक विकल्प जो पहले के प्रवक्ता रहे हैं उनका भी जिक्र किया गया है कि उनकी तरफ से भी पहले मांग रखी गई है कि जितने यहाँ पे जो अर्धसैन्य बलों की जो कंपनियों को जो तैनात किया गया है, उन कंपनियां तैनात के जवानों को वापस भेजा जाए, जो कंपनियां हटाई जाए, और उसके बाद सरकार शांति वार्ता को बात करे तो नक्सल संगठन भी तैयार है। लेकिन इस बार जिस तरह का प्रेस नोट जारी किया गया है, उसमें नक्सल संगठन पर जिस तरह से सरकार आक्रामक हुई है, उसमें उनकी संगठन जो कमजोर हुआ है वो आशय जरूर निकल के आ रहा है। हालांकि पिछली जो कुछ मांगे थी, जिस तरह से सुरक्षा बलों को हटाने की मांगे थी, उन्हें कैंपों को हटाने की जो मांगे रखी गई थी, उसे एक बार फिर से दोहराया गया है। नक्सल संगठन प्रवक्ता का यह भी कहना है कि बीते 1.5 साल के भीतर उनके कई लीडर्स मारे गए हैं, कई हथियारबंद नक्सली लाल लड़ाके मारे गए, वो चाहे पीएलजे के हैं, वो मारे गए, काफी नुकसान हुआ है। लेकिन सरकार पर वही आरोप भी लगाया गया है कि सैन्य कार्रवाई, सुरक्षा बलों की कार्रवाई, नक्सल अभियान के नाम पे जो कार्रवाई की गई है, उससे आदिवासियों को भी जो एक रिएक्शन में धनंजय जी से भी ले लेती हूँ। एक रिएक्शन में धनंजय जी से ले लेती हूँ। धनंजय जी, अब नक्सलियों की तरफ से एक प्रेस वार्ता जारी की गई है जिसमें कि उन्होंने शांति की बात कही है कि शांति वार्ता की जाए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, और सरकार से ऑपरेशन रोकने का आग्रह किया है। क्या कहेंगे? नक्सली अब डर गए हैं, सहम गए हैं, ऑपरेशन का असर नजर आ रहा है? देखिए, नक्सलियों ने कई बार इस प्रकार से प्रेस नोट जारी करके शांति वार्ता की बात की है, लेकिन वो ये कहते हैं कि कैंप को हटाया जाए, पहले सुरक्षा में लगे जवानों को हटाया जाए। तो ये तो संभव नहीं है। नक्सली अगर हथियार छोड़े, भारत का संविधान करे, तो निश्चित तौर पर उससे वार्ता होनी चाहिए क्योंकि ये इस प्रकार से जो आतंकी गतिविधियां उसमें विराम लगनी चाहिए। लेकिन ये मानने में क्या बुराई है धनंजय जी कि जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो दहाड़ मारी गई है नक्सलियों के खिलाफ, सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन चलाया, जिस तरीके से बैक टू बैक लाल आतंक पर प्रहार किया जा रहा है, और एक बड़ा टारगेट जो सेट किया गया कि मार्च 2026 में ही हम देखेंगे, उससे पहले ही नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, उससे कहीं ना कहीं डरे हुए नक्सली, ये मानना तो पड़ेगा ही। देखिए, आपको याद होगा कांग्रेस की सरकार के दौरान भी नक्सलियों ने वार्ता के लिए प्रेस नोट जारी किया था। तो उस दौरान भी हमने कहा था कि नक्सली पहले बंदूक को छोड़े, भारत के संविधान को सम्मान करें, संविधान के दायरे में अगर बात करें तो निश्चित तौर पर वार्ता की जाएगी। और आज भी हम वही बात को दोहरा रहे हैं। अगर नक्सली ये कहेंगे कि वहां से सुरक्षा के जवानों को हटाया जाए, कैंप को हटाया जाए, तब वो वार्ता करेंगे, तो संभव नहीं है ना। कई बार नक्सली इस प्रकार से धोखा देते हैं। तो नक्सली संगठन अगर वार्ता के लिए सामने आना चाहते हैं तो सबसे पहले हथियार को छोड़ दे, भारत का संविधान करे,
तो निश्चित तौर पर शांति के लिए हर प्रकार से प्रयास होना चाहिए। ठीक, जल्दी से एक रिएक्शन अनुराग जी से ले लेती हूँ। धनंजय जी एक सेकंड आप बने रहिए। अनुराग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुराग अग्रवाल। अनुराग जी क्या कहेंगे, जो मुहिम जो अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या उनसे प्रभावित हो रहे हैं नक्सली, और जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं उनसे प्रभावित हो रहे हैं नक्सली? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सरकार की नक्सल की स्पष्ट नीति है। सरकार चाहती है कि उन क्षेत्रों में एक गोली ना चले और शांति स्थापित हो जाए, और इसके लिए पहल सरकार ने ही की थी। सरकार ने पहले गूगल फॉर्म जारी कर नक्सलियों से उनकी पुनर्वास नीति कैसे हो ये आग्रह किया था, और कल सरकार ने पुनर्वास नीति भी जारी कर दी, जिसमें नक्सली अगर सरेंडर करते हैं तो उनको क्या उनके साथ होगा ये बताया गया है। और साथ ही सरकार वहां लगातार विकास के भी कार्य कर रही है। सड़कें बनना प्रारंभ हो गया है, स्वास्थ्य सुविधाएं हमने नियत नीला मार्ग के नाम से स्वास्थ्य सुविधाएं हमने देना प्रारंभ कर दिया है। वहां पे हम राशन दुकान पहुंचा रहे हैं, वहां पे बिजली पहुंचा रहे हैं। मतलब एक जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। और इससे अगर नक्सली समझौते का अगर कोई प्रस्ताव लाते हैं तो ये स्वागत योग्य है, क्योंकि सरकार तो उसके पहले भी तैयार है। विषय है बस्तर क्षेत्र में शांति स्थापित होनी चाहिए, उनके सारे प्रयास होना चाहिए, लेकिन वह प्रयास बिना किसी दुर्भावना के, बिना किसी षड्यंत्र के स्पष्ट तौर पर होना चाहिए। सरकार का एकदम स्पष्ट मत है कि हम विकास करने को पूरी तरीके से तैयार हैं, आप मुख्य धारा में लौट कर आइए, लेकिन उसके लिए हथियार का रास्ता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब अगर नक्सल की तरफ से प्रस्ताव आया है, अगर वो आगे बढ़ता है तो और खुले बिल्कुल, और अब इसे इस तरीके से भी देखना चाहिए कि जो नक्सली हैं वो कहीं ना कहीं घबरा गए हैं, बड़े बड़े नक्सली मारे गए हैं, कई इनाम उन पर घोषित थे, जब वो नहीं बचे तो और भी नक्सली ऐसे हैं जो यही चाहते हैं कि अब शांति वार्ता ही एकमात्र उनके पास विकल्प बचा हुआ है, और इसीलिए उन्होंने ये प्रेस नोट भी जारी किया। अब देखना होगा इसके बाद क्या कुछ आगे होता है। बहुत शुक्रिया धनंजय जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति में बड़ा बदलाव किया है। नक्सल संगठन का कोई भी लीडर आत्मसमर्पण करता है तो उसकी सहायता राशि दोगुना कर दी गई है। ग्राम पंचायत या कोई ब्लॉक नक्सल मुक्त होता है तो उसके विकास कार्यों के लिए 1 करोड़ रुपए मंजूर किए जाएंगे। बस्तर आईजी ने एक बार फिर नक्सलियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि आगे आएं और आत्मसमर्पण करें और विकास में भागीदारी बने। अगर हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ोगे तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मार्च 2025 से नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी को लागू की गई। इस पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण करने वाला माओवादी कैडर का आर्थिक सहायता एवं उनके पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का सुविधा उपलब्ध की जा रही है। यदि कोई नक्सल संगठन सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण करेगा, उसका आत्मसमर्पण के लिए मिलने वाला जो सहायता राशि दोगुनी होगा। यदि किसी ग्राम पंचायत नक्सल प्रभावित ब्लॉक का यदि नक्सल मुक्त घोषित करेगा, उनके लिए 1 करोड़ के लिए विकास कार्य के लिए स्वीकृति भी मिल जाएगा। इस प्रकार शासन के नवीन आत्मसमर्पण पॉलिसी में अन्य कई प्रकार की सुविधा दी जा रही है। अभी भी हम नक्सल संगठन से अपील करना चाहते हैं और माओवादी कैडर से उनके पास एक ही विकल्प शेष रह गए हैं, हिंसा त्याग करके आत्मसमर्पण करें और शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी के लाभ प्राप्त करें, अन्यथा काफी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ जाएगा।